हेलो। एक एक मेल आया कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो सर, आई हैव better confidence now after coming into an IIM. I have been learning quite a lot and have a broader view of the world around me. But my inferiority complex still prevails, sometimes in class or group meetings. When I see people coming up with very innovative points, whereas I thought of a simple one, I think whether I am less capable. Sometimes I do not bring my point forward in the fear of what people will think, if that is a very vague point. I don't find a way to come over it. I wish I could. Regards. ठीक है. So खास बात ये है कि he was an IITian, now he's into an IIM, and then वो कह रहा है कि सर आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट. तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ. जैसे जैसे पिछले कुछ सालों से मैं सक्सेस के ऊपर, मनी के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर जितना रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत ऐसा चीज़ जो आपको शायद विश्वास ना हो पहले, मतलब बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मुझे निकल के आ रहे हैं. तो उसका मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. अभी अगेन पिछले हफ्ते ही हम जो सेमिनार्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, सोलो नाम का जो हमारा वर्कशॉप्स होता है, किसी को अपना नया कंपनी स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्क्रैच से बिल्डअप करना है, तो हम उसका वर्कशॉप्स कराते हैं. तो उस वर्कशॉप में एक स्टूडेंट आता था जिसने कई बार हमारा वर्कशॉप्स किया था और उसने अब अपना कंपनी सेटअप करने का प्लान कर लिया. तो पिछले हफ्ते वो आया था अपना प्लान डिस्कस करने के लिए कि सर मैं ऐसा एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इस पर आप मुझे कुछ टिप्स और पॉइंटर्स दीजिए. तो उनके साथ तो डिस्कशन हुआ ही, पर खास बात ये था कि वो अपने एक अंकल को लेकर आया था. बोला कि सर मैं अपने अंकल को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, और ये इनकी यहाँ पे दिल्ली और कलकत्ता में अपनी कंपनी है. तो मैं जब अंकल से मिला, आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज ही इज़ अ वेरी हाईली सक्सेसफुल पर्सन. उनकी ऑलमोस्ट 100 करोड़ वर्थ की एक कंपनी है और वो हर महीने उनका करोड़ों का बिजनेस होता है. तो वेरी सक्सेसफुल पर्सन. इन्होंने खुद मिडिल क्लास से अपना लाइफ शुरू किया, ज़िंदगी शुरू किया, अपनी कंपनी शुरू की, और आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं. और दूसरा जो सरप्राइजिंग बात ये था, वो ये था कि इवन हिम, लाइक अ पर्सन हु इज वर्थ परहैप्स मोर देन, उनकी कंपनी का कीमत कोई 500 करोड़ तो होगा ही. इवन ही इज ऑल द टाइम, सुबह से शाम, ही इज ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर. तो उनके अंदर एक हंगर था. उनसे जब मैं मिला, उनसे बातें की, तो आई रियलाइज दैट ही इज गोइंग थ्रू बुक्स ऑल द टाइम. अच्छे अच्छे बुक्स वो पढ़ रहे हैं, जहाँ से जितनी चीज़ सीख रहे हैं. ऑलरेडी ही नोज, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, ही नोज सो मच थिंग्स. फिर उन्होंने ये कहा कि निखिल, लोग द रीज़न आई हैव कम हियर इज़ बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट यू आर अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, और मैं ये स्किल को अपने बाकी स्किल सेट के साथ ऐड करना चाहता हूँ. तो वो डीलर्स के साथ उनका मुलाकात होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मुलाकात होता है. वो चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, वो अब अपनी कंपनी को और एक काफ़ी दूसरे हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं. तो उनका ये इरादा है कि अ पर्सन इज ऑलरेडी सो सक्सेसफुल. हम ये नॉर्मली एक इंसान क्या सोचेगा कि नहीं, ऐसे लोग तो, इन्हें किसी से सीखने का क्या ज़रूरत. जैसे मैं उनके सामने तो बहुत ही छोटा हूँ. तो नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि वाई शुड आई गो टू दिस गाय टू लर्न समथिंग. पर मैंने ये चीज़ देखा कि द पीपल हु आर एक्चुअली द मोस्ट अहेड इन लाइफ, वो ऐसे लोग होते हैं जो जिस मामले में, जिस चीज़ में जो दूसरा बंदा एक्सपर्ट है, मान लीजिए उन्हें ये लगा कि अभी पब्लिक स्पीकिंग में उन्हें कलकत्ता में कोई चाहिए, तो शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा. तो ही केम टू मी, और अब वो मुझसे ये सीख लेंगे. तो ही हैज़ दिस इनसाइड हिम, ही हैज़ दिस ग्रेट हंगर ऑफ लर्निंग. तो मैंने उनको ज़रूर मैंने सिखाया, और जितना सिखाया मुझे बहुत खुशी मिली कि इतने अच्छे लोगों को मैं सिखाने का मौका मिला है. और दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जब मैं उनको सिखा रहा हूँ, तो मैं उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके, उनके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछ करके मैं और भी ज़्यादा, तो मैंने खुद सीखा. तो मैं आपके साथ उनके साथ एक सेशन हुआ अभी जस्ट कुछ दिन पहले. एक सेशन हुआ था पब्लिक स्पीकिंग का. हमने वो फर्स्ट सेशन रखा था कॉन्फिडेंस के ऊपर. तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करो कि हो सकता है ये आपके साथ भी बहुत काम आ जाए. पर्टिकुलरली हमने कुछ देर पहले जब मैं आपका मैसेज सुनाया, तो दिस पर्सन, ये जो लड़का है, इस IIT से है, IIM से है, और आप समझ ही सकते हैं इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन लाइफ. बट इवन देन उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस की ज़रा कमी है. तो ये एक ऐसा चीज़ है, जैसे इन सर की जो मैं बात कर रहा हूँ, द पर्सन रनिंग दिस बिग कंपनी, उनके अंदर कोई कमी नहीं. ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी बोल्ड पर्सन. बिजनेस, ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस, ही इज़ रनिंग अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. सभी क्लाइंट्स उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, कोई छोटे क्लाइंट नहीं है. बट इवन देन व्हेन इट कम्स टू अ थिंग विच इज़ रिलेटिवली वेरी इजी फॉर मी, पब्लिक स्पीकिंग, तो वहाँ पे उनका भी कॉन्फिडेंस ज़रा सा डाउन है. तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है, लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मार्केट से खरीद सकते हैं. कुछ ऐसा, लेट्स से अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है, आपको डिग्री का ज़रूरत है, आप तो पढ़ाई करके कॉलेज में जा सकते हैं, फीस दे सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा. पर कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ जो अंदर से आता है. अगर अंदर से आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अंदर से नहीं आया तो जैसे मैंने कहा कि आप उसे शायद मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते. तो ये
नॉर्मल अगर आप एक लेट्स से एक मिडिल क्लास एक ऑर्डिनरी इंसान है तो आपको खास करके ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं तो कुछ भला नहीं कर सकता लाइफ में, एंड आपको ये लगेगा क्योंकि मैंने आज तक कुछ वैसा स्पेशल काम किया नहीं, ये जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ये तो अलग ही कैटेगरी के लोग हैं, हम तो इनके जैसा बन ही नहीं सकते। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की शायद सबसे ज़्यादा कमी रहेगी। तो गुड न्यूज़ ये है, अगर हम अच्छी चीज़ों का बात करें तो अच्छी चीज़ों का बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ऊपर हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर भी बहुत डाउट्स है अपने ऊपर, फिर भी वो लोग आज बहुत आगे जा चुके हैं, जिनको आप सक्सेस मानेंगे, बट देन वो आज भी उतने कॉन्फिडेंट शायद नहीं है जितना आप उनको एक्सपेक्ट करते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़रा डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं जा सकते। उसे बढ़ाने का बहुत सिंपल बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैंने कहा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पीपल आर पेइंग मी टू टीच देम दैट। हमारा सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है, फ्री में वर्कशॉप्स भी कराते हैं, अगर आप पाना चाहें पा सकते हैं। तो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ एक सेशन जो हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर किया था उनके साथ, प्लस जैसा ये मुझे मेल आया दिस गाय फ्रॉम IIM, तो मैं उनको भी ये रिस्पॉन्स जो उनको मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूँ विद दिस वीडियो एज अ रिस्पॉन्स। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल्सो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। पर्टिकुलरली मान लीजिए आपको कुछ नया करना है, इट कैन बी पब्लिक स्पीकिंग, इट कैन बी समथिंग वेरी डिफरेंट, इट कैन बी समथिंग लाइक स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, इट कैन बी गोइंग टू अ वेरी बिग क्लाइंट, ट्राइंग फ्रॉम समथिंग वेरी बिग, इट कैन बी समथिंग लाइक जस्ट प्रपोजिंग टू अ गर्ल यू लाइक। तो जो भी है, अब हमें कुछ भी अगर करना है लाइफ में तो कॉन्फिडेंस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट मी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस इन जनरल, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। एक दो फैक्ट्स हैं जिसको पहले हम क्लियर कर लें। पहला बात यह है कि आप लाइफ में जो भी सक्सेस करोगे, जितना भी आप पैसा कमाओगे, मोर और लेस वो सब कुछ यहाँ से आपके दिमाग से आएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाएँ, आप अपना लेट्स से अगर आप अपने दिमाग को एक कंप्यूटर से कंपेयर करें तो आप अपने दिमाग का कंप्यूटेशनल पावर को अगर मैक्सिमाइज कर पाएँ, उसका मेमोरी को मैक्सिमाइज कर पाएँ, उसका स्टोरेज को सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज कर पाएँ, तो आप देखेंगे कि आप इस कंप्यूटर से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। कंप्यूटर मतलब यू कैन कॉल इट एज समथिंग विच गिव्स यू आइडियाज़, समथिंग विच स्टोर्स मेमोरीज। आप पहले कुछ गलतियाँ करते हो, यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, मेक सम चेंजेस, डू द सेम थिंग परहैप्स बट इन अ डिफरेंट वे, एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो ये सब जो काम है हमें पता है ये सब दिमाग से होता है, और अगर हम दिमाग को एक कॉन्फिडेंस स्टेट पे रख पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वहीं अगर आप डिप्रेस है, बहुत दुखी, आप ऐसे करके झुक के बैठे हुए हैं, आप फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स, तो आपका दिमाग उस समय आपको आइडियाज़ अच्छे नहीं दे पाएगा। आप कुछ करने जाओगे तो आपके दिमाग में आपके दिल में काइंड ऑफ डाउट्स क्रिएट कर देगा और आप डर जाएंगे और आपको एक्शन, वो जो काम करना है वो स्टेप्स ही नहीं लेंगे, या तो आप पूरे स्टेप्स नहीं लेंगे, काम को अधूरा छोड़ देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो वापस आपको और भी दुखी होने का, डिप्रेस होने का, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने का और भी रीज़न हो जाएगा। तो दिस कॉन्फिडेंस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट इन एब्सोल्युटली एनीथिंग यू आर प्लानिंग टू डू। और वो कॉन्फिडेंस आपको एक बात और समझना है, वो अंदर से आता है, आपके दिमाग से, आपके दिल से आता है। तो उस लेवल पे जाकर ही आपको पहले से समझना पड़ेगा, फिर इसको इम्प्रूव करने का, इसको ऑप्टिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए हम बात करें एक ऐसे इंसान का जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस्ड है। लेट्स से कि वो आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आप उसे जब देखेंगे, आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से तो ऑब्वियसली पक्का पता चल जाएगा कि इज़ नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, बिकॉज ही विल बी ड्रूपिंग। सब जरा देख के ही समझ में आओ, उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है, बिलीव, ठीक है। बट अगर आप उसके दिमाग के अंदर घुस के देखें तो आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा लेट्स से डिप्रेस्ड है, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आपको पता है कि उसका कोई ब्रेकअप हो गया, बहुत 2 दिन से रूम बंद करके वो बैठा हुआ है, तो आप जब उसे देखेंगे तो आपको पता है कि वो बंदा क्या बार बार क्या बात सोच रहा है, तो वो बार बार उस बात को सोचेगा जो उसके साथ बुरा हुआ है। कोई दूसरा लड़का है, एक इंटरव्यू में गया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने एक्सपेक्ट किया था सब कुछ अच्छा होगा, रिजेक्ट कर दिया। या ये भी हो सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय है, वो अपने कंपनी में काम कर रहा था, पर एक दिन बॉस ने बुला के बहुत झाड़ा, बहुत गाली दी, तो वो बेचारा उस बात को लेकर के बार बार वही चीज़ उसके दिमाग में घूम रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे सबके सामने ऐसा बोला, किसी ने मुझे छोड़ दिया। एक ही बात उनके दिमाग, उनका जो फोकस है वो उसी नेगेटिव चीज़ों पे रह रहा है। एक तरफ उनका बॉडी लैंग्वेज वैसा है, और वो जो नेगेटिव उनके लाइफ में जो भी वो उसका कुछ मीनिंग निकाल रहे हैं कि इसका मीनिंग ये है दैट आई एम अ लूज़र, और मे बी इसका मीनिंग ये है कि मेरे साथ गलत हुआ, इसका मीनिंग ये है कि मैं लाइफ में शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और वो डिप्रेस है, इसका मीनिंग कुछ ऐसा निकाल रहा है कि मेरा फ्यूचर तो खराब भी हो गया। तो अगर कोई बंदा डिप्रेस है विच इज़ वेरी ऑपोजिट साइड ऑफ कॉन्फिडेंट, तो आप बेसिकली 3 चीज़ नॉर्मली देखोगे। पहला चीज़ उसका जो मतलब द बॉडी लैंग्वेज ऑफ हिज, द वे इज सिटिंग, द वे इज टॉकिंग। दूसरा आप देखोगे बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो उसके साथ नेगेटिव हुआ है। तीसरा, एक ही चीज़ का ना 2 लोग, डिपेंडिंग ऑन कितने वो नॉलेजेबल है, कितने पढ़े लिखे तो नहीं बोलूँगा, कितना उनके अंदर विजडम है, कितने समझदार हैं, एक ही चीज़ का 2 लोग 2 मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एक ब्रेकअप का ही बात करें, तो एक बंदा रो सकता है रूम बंद करके कि मेरे को छोड़ के चली गई, इसका मतलब मैं एक लूज़र हूँ। दूसरा बंदा एक पार्टी दे सकता है कि वो मेरा ब्रेकअप हो गया, अब नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है।
एक ही चीज़ लोगों के साथ होता है, लोग उसका मीनिंग अलग निकालते हैं। तीन चीज़, अगर ये तीन चीज़ को हम रिवर्स कर दें, मान लीजिए आज आप डिप्रेस्ड हैं पर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं चलो चेंज करता हूँ। बॉडी लैंग्वेज के लिए आप सबसे पहले क्या करो, या गोइंग, आप बाथरूम में जा रहे हो या टेकिंग अ गुड बाथ, अच्छे से खुद को नहा रहे हो, गर्म पानी से नहा रहे हो, यू नो क्लीनिंग योरसेल्फ वेरी वेल, देन यू आर वेयरिंग वेरी गुड क्लोथ्स, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो। देन व्हेन यू आर स्टैंडिंग और इवन व्हेन यू आर वॉकिंग अ लिटिल फास्ट, यू आर स्टैंडिंग अ लिटिल, यू नो विद द चेस्ट अ बिट हायर, तो आप ये जब पोस्चर को अज्यूम करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी स्माइल करो, हाँ आप जब स्माइल करने जाओगे ना, आप देखोगे the moment you smile, since your hardware and software are kind of connected together, your mind also starts to smile. अगर आप एक नकली स्माइल भी रखोगे चेहरे पे, तो थोड़ी देर आप उसे मेंटेन कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा स्माइल आ ही जाता है। तो इफ़ आई चेंज, आई वॉज डिप्रेस्ड अ फ्यू मोमेंट्स बैक, बट जैसे मैंने बोला कि अगर मैं एक अच्छे से नहा लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ और मैं अपना पॉस्चर को ज़रा चेंज कर लूँ, अलग तरीके से मैं बैठूँ, या मान लीजिए मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं ज़रा दुखी हूँ, तो मैं क्या करूँ, एक काम करूँ, चेयर पे बैठूँ, ज़रा फूलों के पीछे होके बैठूँ, अपना लेग्स वेग्स चेयर के ऊपर रख दूँ और वैसे 2 मिनट के लिए बैठूँ। समटाइम्स लाइक देयर आर पीपल हु कॉल दिस एज अ पावर पोज, तो मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए पावर पोज में बैठूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके थ्रू मुझे वो कॉन्फिडेंस, वो एड्रेनलिन रश, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो ज़रा बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक दूसरा केस हो गया कि चलो बंदा डिप्रेस है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंदर से कॉन्फिडेंस का। फर्स्ट थिंग आपको समझना है वो ये है कि आपका माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर। तो आपको जो आइडियाज़ आएगा उसके ऊपर आप एक्शन लेगा, आपका जो बिलीफ फेथ होगा उतना आप ज़्यादा एक्शन लोगे। जब अप्स एंड डाउन्स आएगा बिजनेस में, क्या है कि हम डेली ये नहीं कि मतलब अरे आज सेल्स ऐसा हुआ इसका मतलब ये करना चाहिए, अरे वैसा हुआ वैसा, वो नहीं चलता कि आप बस अपने आप को रिएक्ट करते रहो, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहो, दैट इज़ नॉट गुड। बिजनेस मतलब यू हैव टू हैव अ विजन, यू हैव टू हैव अ विजन। जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ, बट इफ़ यू स्टिक टू द विजन लॉन्ग इनफ, तो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा येस यू आर गेटिंग टू द राइट पॉइंट। अब वो चीज़ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, मुझे दूर का दिखना चाहिए, आई शुड बी विजनरी काइंड ऑफ अ पर्सन, आई शुड हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ। फेथ मतलब क्या, दिस इज बियॉन्ड कॉन्फिडेंस, कि जो हो जाए मेरा, मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला। आई एम डूइंग दिस, आई नो दिस इज राइट, इवन इफ everybody else is saying it's wrong, even if the results are not coming yet, but they are only not very far, so I'm going to keep on doing this। वो जो कॉन्फिडेंस अगर हमें चाहिए, कहाँ से? स्टेप 1, लाइक आई सेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज इनसाइड योर हेड। अब हमारा जो हेड है, अगर हम इसको एक कंप्यूटर से कंपेयर करें, तो हमारा हेड क्या होता है, बहुत सारा काम कर सकता है। वी कैन थिंक, वी कैन कम अप विद आइडियाज़, वी कैन रिमेंबर द ओल्ड थिंग्स, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, पिछली बार ऐसा किया था तो ये हुआ था, चलो इस बार लेट मी लर्न फ्रॉम माई ओन प्रायर मिस्टेक्स, डू समथिंग एल्स। वी कैन लर्न फ्रॉम बुक्स, वी कैन सी अदर पीपल हु आर सक्सीडिंग, कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा। दीज थिंग्स इज व्हाट आवर माइंड डज। दूसरी तरफ हमारा माइंड कुछ ऐसा काम भी करता है विच मे नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव टू अस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक डिप्रेस स्टेट में है, वो दुखी है, हमारे माइंड का जो इमोशंस होता है, समटाइम्स आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, वेरी लाइक पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, समटाइम्स आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव। तो हमें ये देखना है कि हमारा ये जो पॉजिटिवनेस वाला जो फ्रेम ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ माइंड है, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। कि मान लीजिए मैं हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, मेरे साथ भी पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, वो ये कि जो आपसे नज़दीक है, वो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी लोग, मे बी आपके कोई फेसबुक फ्रेंड भी हो सकता है। तो जो लोग आपके नज़दीक है, कई बार क्या होता है, उनका कुछ एक्शंस या उनका कुछ वर्ड्स, उसके कारण हमें कुछ ऐसा बुरा लग जाता है जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, किसी और ने कुछ किया या किसी और ने कुछ बोला, स्पेशली अगर वो इंसान मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, तो अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उसके कारण अगर मेरा मेंटल स्टेटस, इमोशन जो है ज़रा सा नेगेटिव की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपना जो ब्रेन पावर है उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसमें से जितना आइडियाज़ निकाल सकता था, यू विल नॉट फाइंड अ पेसिमिस्टिक पर्सन लुकिंग फॉर आइडियाज़। मान लीजिए हम बात करें पजल सॉल्विंग का। पजल सॉल्विंग मतलब क्या है, आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा सा, और आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, बट ये जो डेटा है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखा जाए, स्ट्रक्चर तरीके से देखा जाए, तो ये जो डेटा है ये इनसफिशिएंट लगेगा आपको टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज अ पजल। बट देन एक नॉर्मल इंसान अगर उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो उस तरीके से कोशिश करेगा जो हमें आज तक बचपन से सिखाया गया, स्टैंडर्ड वे, और वो देखेगा ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, इट सीम्स टू बी इनसॉल्वेबल, इसमें लगता है डेटा कम है। बट देन एक बंदा जो मान लीजिए पजल सॉल्विंग में ज़रा अच्छा है, वो क्या करेगा, एक तरीके से सॉल्व करेगा, फिर कुछ देर बाद में कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, फिर और एक तरीके से, बट ही विल कीप ऑन ट्राइंग अंटिल ही फाइंड्स अ सिंपल सोल्यूशन जो उस डेटा में ही एकदम परफेक्ट सोल्यूशन उसे मिल गया।
ये जो अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं कहाँ से आते हैं? ये आते हैं थ्रू, इफ़ द पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ तो आइडियाज़ आएगा, इफ़ इज़ नॉट कॉन्फिडेंट तो आइडियाज़ नहीं आएगा, वो रुक जाएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आप अगर एक बिजनेसमैन है पर्टिकुलरली, तो पजल इज़ द सेम लाइक प्रोजेक्ट्स अगर हम बोले या मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम बोले, तो आपको दिखेगा अरे ये एक ऐसा चीज़ है जो आज मैं करके पैसे कमा सकता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 4 रिसोर्स का ज़रूरत था, 3 रिसोर्स है, चौथा तो नहीं है। एक कॉन्फिडेंट बंदा क्या करेगा ना कुछ उसका तरीका निकाल लेगा, ठीक है ये चौथा चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी चलानी है और आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है सिवाय द टेक्निकल नॉलेज। तो ऐसा बंदा, ऐसे लोग हैं बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो प्रोग्रामर नहीं हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास बाकी सब कुछ तो है, बस एक प्रोग्रामर के साथ दोस्ती करना है, उसे हायर करना है, पार्टनर बनाना है और मेरा काम हो जाएगा। अब जब उस प्रोग्रामर से जाके वो बात कर रहे हैं, सिंस दे आर कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, मैं पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट करूंगा, तो प्रोग्रामर देखेगा ये बंदा तो सही है, इसे मैं कैसे छोड़ूँ, तो जो बोल रहा है फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो उसके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। वही अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बोले जाए यार पता है मैं कंपनी खोल सकता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है, अगर मिल जाता तो कितना अच्छा होता है, वो देखेगा नहीं इसके साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता, ही इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट। अब ये जो स्टेट ऑफ माइंड अगर हमें इसमें आना है, तो पहला चीज़ ये है कि हमें ये याद रखना है कि हमारा जो इमोशंस है, उस इमोशंस का कंट्रोल हम किसी और को नहीं दे सकते, पर्टिकुलरली जो हमारे नज़दीक हैं उनको तो डेफिनेटली नहीं दे सकते, और उनके फ़ायदे के लिए। तो कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे तो उनको एक छोटा बच्चा ही दिखेगा, बिकॉज उन्होंने आपको बचपन से देखा है, जो छोटा सा बच्चा पहले पेशाब कर देता था, परेशान करता था, तो वो आज बड़ा हो गया। तो आज आप जितने भी बड़े हो जाए, जब आप पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको थोड़ा एक छोटा बच्चा ही दिखेगा। तो आप अगर कुछ लाइफ में रिस्क लेने की बात करेंगे ना, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स खुद एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और आपका प्लान है आप लाइफ में आके अपनी बिजनेस करना। जब आप ऐसी कुछ बात करोगे तो पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने खुद तो नहीं किया वो बिजनेस ना, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की ज़रा कमी है और वो आपका भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बेटी को कोई मुश्किल के थ्रू, तो वो डर जाएंगे, और उनका डर जो है वो हो सकता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके अंदर समा जाए, और अगर वो आपके अंदर समा गया तो आप भी डर जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो ये हो सकता है कि आपके अंदर सारा चीज़ था सिवाय कॉन्फिडेंस के। तो किसी और को अगर हम अलाउ कर दें कि हमारा इमोशनल स्टेट को, मान लीजिए मैं अगर आज कुछ ऐसी बात हुआ कि किसी नज़दीकी से, मेरा दिल के कोई नज़दीक है, उससे मेरा झगड़ा हो गया, इसके कारण आज मैं बहुत दुखी हूँ, बार बार वही चीज़ याद कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो आज का काम, आज का दिन तो मेरा गया, आज का दिन वेस्ट हो गया। तो हो सकता है 1 महीने बाद जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो थोड़ा ख़राब हो जाए। सी, तो आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन, दैट इज़ योर इमोशंस शुड बी इन योर कंट्रोल। इससे अगर हम आगे जाते, लेट मी कम टू सम मोर इम्प्रूव्ड और मोर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस। लेट्स से आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करने का एक टेक्निक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है आज आपका दिन अच्छा गया है, बुरा गया, हो सकता है आज आपका दिन बहुत बुरा गया, पर आपको अभी स्टेज पे जाना है और बहुत बड़े ऑडियंस के सामने एक स्पीच देना है, और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एवरीथिंग मैटर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट टू द लास्ट इंप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज स्पेशली, आपका कॉन्फिडेंस वो दिखेगा उनको। आप अगर अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऑलमोस्ट एनी पर्सन विल बी एबल टू कैच। तो आप ये चाहते हैं कि हो सकता है आज आपका दिन बहुत बुरा गया, बट व्हेन यू गो ऑन द स्टेज यू आर एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट देयर। तो क्या किया जाए? तो कॉन्फिडेंस के लिए हम जरा सा कुछ टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको पहले सबसे एक आसान टेक्निक बताता हूँ। हमारा जो माइंड होता है वो कुछ ऐसा काम करता है कि अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो आपके लाइफ में अच्छा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपका लाइफ में कुछ गलतियाँ हैं, आपका कुछ फेलियर्स हैं, अगर आप फेलियर्स पे फोकस करोगे, उसको रिपीट करोगे माइंड में, तो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा। वहीं अचीवमेंट्स पे फोकस करोगे तो आप जाएगा। तो पहला काम कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि लेट्स से आप रूम में अकेले बैठे हैं, शांति से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आंख बंद करिए और अपना आंख बंद करके आप अपने लाइफ का सबसे जो हैप्पी मोमेंट था, सबसे बिगेस्ट जो आपको अचीवमेंट था, जो आपको बहुत अच्छा लगा था, उसे आप थोड़ा याद करिए। जब आप उसे थोड़ा याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कि आपका इमोशन जो है वो अब उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सो क्लोज योर आइज एंड इमेजिन वन ऑफ द मोमेंट्स इन विच यू डिड समथिंग और समथिंग हैपेंड। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था, या हो सकता है कोई रोमांटिक मोमेंट था जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगा था। नेक्स्ट आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक मूवी हॉल में बैठे हो, अकेले बैठे हो, पूरा खाली है मूवी हॉल, आपका ही मूवी हॉल है, बड़ा सा मूवी हॉल है, और आप उस मूवी हॉल में इसी चीज़ को जो आपके साथ हुआ था, उस इंसिडेंट्स को आप रिप्ले करो, प्लेबैक करो। तो आप बैठ के ज़रा उनको देखो। जब आप देख रहे हैं तो एक मोमेंट पे आप ज़रा उसे पॉज कर दो, आप अपने सीट से उठिए और जाइए उस स्क्रीन के अंदर चले जाइए। इमेजिन दैट कि आप उसके अंदर चले गए और आप वहाँ पे दोबारा पहुँच गए हैं। यू कैन डू दैट, इट्स वेरी इजी टू डू।
आप वहाँ पे दोबारा पहुँच गए। इस बार आप जब सब कुछ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एकदम डिटेल्स में ऑब्जर्व करिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि अच्छा मैं ऐसे खड़ा था, अच्छा ऐसा बोल रहा था। हम जो सपने में करते हैं, आप जब सपने में होते हैं ना तो आपको कंप्लीट डिटेल्स ही समझ में आते हैं। आपको ऐसा थोड़ी लगता है कि आप कोई कार्टून देख रहे हैं, आपको लगता है आप एक फुली रियलिस्टिक पिक्चर देख रहे हैं। तो सेम चीज़ है, आप आँख बंद करके आप इमेजिन करें कि आप एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच गए और उस इंसिडेंस को जो आपके साथ हुआ था, जो अच्छी बात आपके साथ रादर हुई थी, उससे आप कंप्लीटली उसमें लिव इन करिए, उसमें जा करके आप घुस जाइए, उसे फील करिए। तो अब क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो दोबारा, इफ़ यू कैन डू दिस डीप इनफ, तो आपका माइंड उसी स्टेज पे चला जाएगा जिस स्टेज पे उस दिन था, उस समय था। यानी कि योर कॉन्फिडेंस लेवल एक्सेप्टर इज बैक टू दैट लेवल। अब इसके साथ अगर आप एक चीज़ को, इसके साथ अगर आप एक स्विच लगा पाएँ, एक एंकर लगा पाएँ कि चलो नेक्स्ट टाइम मुझे अगर ये स्टेज पे दोबारा वापस जाना पड़ेगा, स्विच ऑन कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो वो करने का क्या तरीका है? एक 100 साल पुराना स्टोरी है, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट था, रशियन साइकोलॉजिस्ट था, बहुत फेमस, आइवान पावलोव। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, उनके पास कुछ कुत्ते थे, डॉग्स थे। तो उन्होंने क्या किया, वो डॉग्स के सामने, डॉग्स को पहले भूखा रखा, बहुत देर तक भूखा रखा, फिर उनके सामने बहुत टेस्टी टेस्टी मीट और खाना रखा। तो जब डॉग्स उस खाने को देख रहे थे तो उनका लाल टपकना, जीभ से पानी गिरना शुरू हो गया। तो जब उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने क्या किया कि उस डॉग्स को कंडीशन करने लगे एक दूसरे एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ, एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, एक ऐसी चीज़ के साथ जिसका खाने से कोई रिलेशन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, खाना रख रहे डॉग्स बेचारा भूखा, वो देख के पानी गिरा और उसी समय वो घंटी बजाते थे, टन 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 टन, एक घंटी बजा रहे। ऐसा उन्होंने कई बार किया, बार बार किया। अब उन्होंने देखा कि मान लीजिए डॉग आराम से सोया हुआ है, खाना पीना खा के सोया हुआ है, कोई टेंशन में नहीं है, हाँ, उसे शायद कोई खास भूख भी नहीं रखा, पर अचानक से अगर वो घंटी बजाने लगे तो डॉग का लार टपकना शुरू हो जाता है। कॉमन चीज़ है, आप समझ रहे, ऐसा कि नहीं कोई बहुत हाई फाई टेक्निकल चीज़ नहीं। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हम भी इस टेक्निक को हम भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम सबके साथ ये टेक्निक एसोसिएट हो जाता है। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताऊँ क्या हुआ था। जब मैं काफ़ी छोटा था, एक बच्चा था, तो मेरे घर के बगल वाले घर में एक अंकल जी का डेथ हो गया था। और उनका जब डेथ हुआ था, उनका डेथ किसी और जगह पे हुआ था, उनका कोई लास्ट ख्वाहिश था कि उनका जो बॉडी है उनके घर पे ही क्रेमेट हो या जो भी हो। तो उनका बॉडी काफ़ी सड़ गया था, 3-4 दिन रखे रखे, और फिर उनका बॉडी यहाँ पे लाया गया था। तो हमारे घर के बगल में किसी का डेथ हुआ था और उनका डेड बॉडी जो है वो पूरा बहुत स्मेल कर रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं शायद 7-8 साल का था उस समय। बहुत स्मेल कर रहा था, सब लोग रो रहे हैं, रोने का आवाज़ आ रहा है और मातम मचा हुआ है काइंड ऑफ। और इन लोगों ने क्या किया, वो स्मेल को छिपाने के लिए, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, स्मेल को छिपाने के लिए बहुत सारा 100 अगरबत्तियाँ होती हैं वो जला दिया। तो अगरबत्ती का बहुत डीप स्मेल, बहुत गहरा स्मेल और वो डेड बॉडी का स्मेल, ये मेरे अंदर घुस गया। और वो जो एनवायरनमेंट था, दुख भरा एनवायरनमेंट, सभी लोग क्राई कर रहे, वो मेरे अंदर काइंड ऑफ घुस गया। अब क्या हो रहा है कि वो इंस्टेंस को मैं भूल चुका, बट देन कभी भी अगर वो स्मेल वाला अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, कभी मैं कहीं से भी अगर मुझे स्मेल आता है, थोड़ा सा भी, मान लीजिए कहीं पे पूजा हो रहा है किसी घर में, वहाँ से थोड़ा सा मुझे वो स्मेल आया, जैसे ही वो मुझे स्मेल आता है, मुझे वापस वो इंसिडेंट याद होता है, मेरा दिल जो है ज़रा सा बैठ जाता है, बिकॉज वो डेथ वाला सिचुएशन। तो हम सबके साथ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मे बी एक गुजराती फैमिली में बॉर्न हुआ और एक बच्चा मान लीजिए बंगाली फैमिली में बॉर्न हुआ। अब ये दोनों बच्चे देख रहे हैं कि जब खुशी का माहौल है, मे बी आज संडे है, घर पे सब कोई है, पापा खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अब एक बच्चा देख रहा है कि नहीं, हमारे घर पे आज पनीर बना है, पनीर का कुछ स्पेशल, पनीर कोफ्ता, पालक पनीर कुछ बना है। और दूसरा देख रहा है, मान लीजिए हमारे घर पे मटन बना है या इलिश बना है। तो एक बच्चा जो है वो इलिश के साथ या मटन के साथ उसका एक एसोसिएशन हो गया कि जब उसे खाएगा तो वो उसे वो वापस हैप्पी माहौल जो है, जो हमने बचपन पे देखा था, वो याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे अगर एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कहीं पे घर पे भी, तो हो सकता है कि मटन, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि मटन बहुत टेस्टी चीज़ है। एक दूसरे इंसान के लिए कोई बोलेगा चिकन टेस्टी है, कोई मान लीजिए वेजिटेरियन है, वो बोलेगा पागल हो गए ये लोग, तो बेवकूफ़ लोग हैं, हाँ, इनको पता ही नहीं कि ये सब खाने ही नहीं चाहिए, कितना गंदा चीज़ है, कैसे खा लेते हैं ये लोग। तो सबका अलग अलग अपना एसोसिएशन है इस चीज़ के साथ। कोई हो सकता है उसी चीज़ को देख के, या एक कहावत भी है ना, वन मैंस काइंड ऑफ फूड इज अनदर मैंस पॉइजन, जो भी। तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके साथ किस चीज़ को एसोसिएट कर सकते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, मान लीजिए आपने कुछ एक चीज़, आपने कोई एक शर्ट ही पहना होगा मे बी, और उस दिन आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया होगा, तो आपने मान लिया होगा ये तो अनलकी शर्ट है, तो वो शर्ट को देखने से ही शायद आपको बुरा लग जाता है। तो सबके साथ होता है, जस्ट एन एसोसिएशन। एक हमने क्या किया, एक स्विच के साथ किसी और इमोशन को एसोसिएट कर दिया। तो अगर अब हम ऐसा करें कि नंबर 1, हम आंख बंद करके सोच रहे हैं एक अच्छे सिचुएशन को, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट और अच्छा फील कर रहा हूँ। नंबर 2, जब मैं उस पीक स्टेज पे आ गया, जब मैं उसके अंदर, उस मूवी के अंदर घुस के ज़रा उसको
लाइव काइंड ऑफ देख करके मैं अब उस स्टेट में वापस आ गया, तो मैं इसके साथ एक ट्रिगर लगा दूँ, एक स्विच लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक घंटी बजा दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़। तो आप ऐसा कुछ करेंगे, मान लीजिए 4 या 5 बार करेंगे, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, मैंने देखा 4 या 5 बार करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम यू डू ओनली दिस, और आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस स्टेट पे चला जाता है। तो एक ये तरीका हो गया जिसमें आप सिंपल सा टेक्निक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो यू कैन गो बैक टू दैट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एक ये चीज़। इसी पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, इसी के बेस का मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि ये कंसेप्ट ज़रा और क्लियर हो पाए। एक डॉक्टर्स ने ऐसा कई बार देखा, मान लीजिए कोई स्मोकर है, बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर है, बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीता है, लेट्स से उसका एक आदत है कि जब भी वो सुबह अपने कार में बैठता है ऑफिस जाने के लिए, तो उसका एक आदत है कि वो जब कार में बैठेगा एक सिगरेट निकालेगा, स्मोक करना शुरू कर दिया, रास्ते में पीते हुए जा रहा है। अब बहुत जल्दी क्या हो जाता है कि उसका एक एसोसिएशन ऐसा बन जाता है कि अगर वो, हो सकता है स्मोकिंग का उसका मन नहीं था, बिकॉज उसको वो अभी पैंग्स आना काइंड ऑफ शुरू नहीं हुए थे, पर जैसे ही वो कार में बैठा तो वो एक ट्रिगर आ गया, वो एक स्विच दब गया और ऑटोमेटिकली उसे मन करा स्मोक करने का। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल में अगेन एक अजीब सा चीज़ है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बट अगेन ये सच है। हिंदी मूवीज़ में आजकल जो गाने बनते हैं, सॉन्ग्स बनते हैं, उसमें क्या है कि चलो एक बार आप सुनोगे, 2 बार सुनोगे, बहुत अच्छा लगेगा, शायद 1 दिन 2 दिन सुनोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आपको मैं 1 साल पुराना गाना सुनाऊं, बोलोगे ये बंद करो, फेड अप हो चुका हूँ, एज अपोज टू द ओल्डर सॉन्ग्स जैसे हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने देखा कि अगर कोई हिंदी मूवी है, मैंने उसके सॉन्ग्स को डाउनलोड किया और मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि उतना अच्छा नहीं है, सॉन्ग्स बेकार ही है, ज़रा क्या सॉन्ग्स ही हैं। ऐसे मैंने कई बार देखा कि चलो एक के बाद एक मैं मूवी का सॉन्ग मान लीजिए डाउनलोड करके कभी सुन रहा हूँ या मेरी वाइफ सुने, मुझे लगा तो उतना अच्छा सॉन्ग नहीं, उतना अच्छा सॉन्ग नहीं, उतना अच्छा सॉन्ग नहीं। पर अगर मैं लेट्स से वाइफ के साथ किसी हॉल में गया, वो मूवी को लाइव देखा, एकदम अच्छे से एनवायरनमेंट में देखा, तो जब हम एक मूवी हॉल में रहते हैं ना, तो हमारा जो इमोशंस है वो बिल्कुल अलग रहता है, बिकॉज वो इमोशन के साथ ही तो ये जो स्क्रिप्ट राइटर है वो खिलवाड़ कर रहा है। तो वो जब चाहे उसने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिखा है कि हम बहुत प्राउड, बहुत कूल, बहुत हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड फील करने लगते हैं, और वो जब चाहे तो हम बहुत सैड और बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। बट देन सॉन्ग्स अगर आते हैं तो नॉर्मली कुछ ऐसा होता है कि एक फीलिंग रहता है उस समय मूवी में, हो सकता है वो बहुत एंजॉयमेंट का फीलिंग है, तब जाके मैं उस गाने को सुन रहा हूँ। तो मैंने एक अजीब सा चीज़ देखा कि अगर मैं कोई मूवी के सॉन्ग्स को डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली सुन रहा हूँ विदाउट वॉचिंग द मूवी, मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। पर वहीं पे अगर कोई मूवी था जहाँ पे मान लीजिए हमने पूरे ऑफिस को लेके गए थे, एक हंसी मजाक का माहौल था, मूवी बेकार था, गाना भी बेकार था, पर अब जब उसी गाने को दोबारा सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, बेसिकली एक चीज़ हो सकता है, आप देखेंगे चाइना में पीपल ईट एवरीथिंग, दे प्रैक्टिकली ईट एवरीथिंग। आप गूगल पे सर्च करके देख लो, आप देखेंगे कॉकरोच का चॉकलेट्स मिलता है। तो हम यहाँ पे कॉकरोच देखते हैं, हमारा तो हालत ख़राब हो जाता है। पर्सनली मैं तो कॉकरोच देखते ही मैं बहुत मतलब भाग जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार कोई इसको निकालो यहाँ से, मैं अपने चेयर पर भी नहीं बैठ पाता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। डर नहीं, इट्स लाइक दैट आई डोंट नो what exact emotion that is there, मुझे पता नहीं, बट देखने से ही मुझे बहुत ही बुरा लगता है। बट देन देयर आर पीपल हु ईट वो हॉट चॉकलेट में, ब्राउन चॉकलेट में कॉकरोच को डिप करके, आप देखेंगे बॉक्सेस में पैक करके अच्छे प्राइस, देयर आर पीपल हु ईट दैट। तो इसका कुछ यही सेंस बनता है कि देखिए, अगर उनका ये कहना है कि जब मैं मान लीजिए मैं प्रॉन खाता हूँ, तो एक प्रॉन और उनके लिए एक प्रॉन इज एज बैड एज अ कॉकरोच। वो प्रॉन भी इंसेक्ट, वो कौन सा फिश होता है, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि आप प्रॉन खा सकते थे, हम कॉकरोच, जो भी। द पॉइंट इज, फर्क इतना है कि जब मुझे प्रॉन मैंने जब बचपन में खाया होगा तो उस दिन अगेन घर पे एक खुशी का माहौल था। अगर मम्मी प्रॉन को देखते, अगर मम्मी हाय हाय करने लगती, तो आज मैं भी प्रॉन को देख के हाय बोलता, मैं नहीं खा सकता इस प्रॉन को। तो थिंग्स दैट वी एसोसिएट विद, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को अगर हम अपने लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये 4-5 बार प्रैक्टिस करके देखिए, तो आप जस्ट यूजिंग अ स्मॉल स्विच, आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे आराम से चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है। एक और चीज़ आपको बताऊँ, लाइक स्पेशली कॉन्फिडेंस के लिए, पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अदरवाइज इन सब चीज़ों में तो हूँ ही, बट मेरा मेन अगर आप बैकग्राउंड देखें तो मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो एज अ PHP डेवलपर, PHP ट्रेनर, या एंड्रॉइड डेवलपर, एंड्रॉइड ट्रेनर। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में बैकग्राउंड है, मैं सॉफ्टवेयर या तो डेवलप करता हूँ या तो ट्रेनिंग देता हूँ। तो पिछले साल मुझे एक कॉल है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, USG ग्लोबल नाम की इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, और केरला की वो बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ पे सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है। तो वहाँ से एक कॉल आया, उनको एडवांस PHP का एक ट्रेनिंग दे रहा था टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी, वन हु वर ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स, वन सेकंड वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, PHP के किसी एडवांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड दे वर स्टक देयर, वहाँ पे फंस गए थे। तो दे वर लुकिंग फॉर अ ट्रेनर। तो उन्होंने पूरे इंडिया में खोजा, उनको मेरा प्रोफाइल ही सबसे अच्छा लगा, तो वहाँ से बात करना शुरू हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, दे वर पेइंग वेरी गुड ऑल्सो, तो आई वेंट देयर।
अब प्रॉब्लम ये था कि जब मैं इस डील के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा था, तो मेरा कई लोगों से बात हुआ। एक बंदा मुझे बोल रहा है कि ठीक है, हम एक कंपनी है जो कि इस यूएसटी ग्लोबल के लिए काम करते हैं, उनका हायरिंग के लिए, उनके लिए अगर एक्सटर्नल ट्रेनर्स हायर करते हैं, तो हमने उनसे पहले बात किया। फिर वहाँ से मेरा CV, मेरा प्रोफाइल वगैरह फॉरवर्ड हुआ टू द मेन कंपनी। वहाँ से फिर अमेरिका से फिर कॉल आया, सम सीनियर पीपल आई कॉल, उन्होंने चेक किया प्रोफाइल वगैरह, सब कुछ बातें की, देवर हैप्पी। और एक डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हुआ, वहाँ से फिर कितना पैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, फाइनेंस बिलिंग, ये सब का बातें हुआ। और एक डिपार्टमेंट से बात हुआ, वो बात कर रहे कि कैसे ट्रैवल प्लान्स होगा एक्सेट्रा। तो मैं बातें बहुत लोगों से कर रहा हूँ, बट एग्जैक्ट जिनको जाके ट्रेनिंग देना है उनसे मेरा बात ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि सिखाना क्या है। अब ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, CMM5, मतलब फॉर्चून 500 क्लाइंट्स के लिए काम करती है, फॉर्चून 100 के लिए क्लाइंट्स के लिए काम करती है। और ऑलमोस्ट इनके पास आई बिलीव 15,000 से 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में ट्रेनिंग दिया है, बट इस लेवल की कंपनी में एक ब्लाइंड ट्रेनिंग नहीं दिया कि मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली कराना क्या है। मुझे बस ये था कि 3 दिन का ट्रेनिंग ऐसा कराना है। तो मैंने क्या किया, रिवीजन करना शुरू किया। PHP में जितना भी है सब चीज़ मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। और जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उतना मुझे टेंशन हो रहा है कि भाई इनको कराना क्या है, इनको कराना क्या है, इज इट सफिशिएंट, इज इट सफिशिएंट, इज इट सफिशिएंट। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन जा रहा था। बट अच्छा बात ये था कि मैंने सारे टेक्निक सीख लिए थे। जैसे मैं आपको अभी जो टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो मैंने सारे टेक्निक सीख लिए थे। तो जब मैंने देखा कि अरे नहीं, मुझे समझ में, अरे नहीं, यहाँ तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, सो लेट मी अप्लाई व्हाट आई नो। कुछ आपको बताता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा हुआ। एक टेक्निक मैंने ऐसा अप्लाई किया कि अगेन वहाँ पे गए, प्रॉपर एकदम 4 स्टार होटल्स में उन्होंने ठहराया। फिर वहाँ से गाड़ी आया मुझे ले जाने के लिए उनके ऑफिस तक जहाँ पे ट्रेनिंग देना था। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो रफली 1 आवर का जर्नी था। अब प्रॉब्लम इतना था, प्रॉब्लम जो परेशानी ये था कि मैं बहुत लोगों से बहुत चीज़ों के बारे में बात कर चुका था, पर एग्जैक्टली क्या सिखाना है वो मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मैंने इमेजिन करना शुरू किया कि चलो कार में बैठ करके हाउ डू आई बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस ज़रा डाउन जा रहा था, कैसे उसे ठीक करें। तो मैंने एक टेक्निक लगाया। ये टेक्निक कहाँ से आया, अमेरिका में कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ था। उन्होंने क्या किया था, 2 टीम लिया बास्केटबॉल प्लेयर्स का। एक टीम को प्रैक्टिस करवाया कि ठीक है, आप बहुत दूर से इस बास्केट में एक बॉल फेंको, बहुत दूर से आप बॉल फेंको। तो एक टीम जाके हर दिन कोर्ट पे जाके प्रैक्टिस कर रही है, बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी टीम को उन्होंने आराम से एक रूम में बैठा के उन्होंने बोला कि आप मेंटली प्रैक्टिस करो, आप इमेजिन करो कि आप कर रहे हो। कुछ दिन दोनों से करवाया प्रैक्टिस, फिर रिजल्ट्स चेक किया, दोनों से एक्चुअली करवाया। तो उन्होंने देखा कि दोनों टीम का रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम था। यानी कि अगर आप मेंटली कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली एज गुड एज डूइंग द रियल थिंग। तो ये चीज़ मैंने सीखा। तो मैंने बोला अब टाइम आ गया अप्लाई करने का, चेक करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं था कैसा ऑफिस होगा। मैंने गूगल पे उनका ऑफिस देखा तो बहुत बड़ा बड़ा एकदम शॉपिंग मॉल जैसा ब्यूटीफुल ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस है, कहाँ जाना है, कितने लोग रहेंगे, कुछ मुझे पक्का नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, जब मैं कार में बैठा था मैंने प्ले करना शुरू किया मूवीज़। पहले मैंने आँख बंद किया, मैंने इमेजिन किया कि मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा ऑफिस है, ऐसे लोग हैं, ऐसा चीज़ कुछ सिखाना है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचा तो मुझे पता चल गया कि ऐसा सिचुएशन है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, एकदम अपोजिट सिचुएशन है, ऐसा कुछ ऑफिस है, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ करना है, ऐसा उनका मे बी बिहेवियर है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो 2 बार 3 बार 4 बार, हमारा माइंड बहुत फास्ट काम करता है। तो विद इन ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर के अंदर मैंने हर पॉसिबल सिचुएशंस को सोच लिया था। अब जब मैं एक्चुअली गया वहाँ पे, जब मैं एक्चुअली वहाँ पे पहुँचा, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ओ कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि आई हैव डन दिस बिफोर सो आई कैन डू दिस अगेन। तो जब मैं जा रहा हूँ तो अब एक सिचुएशन मेरा मैच कर गया और मुझे लगा नहीं, इस सिचुएशन से तो अभी गुजरा हूँ, तो हाउ कैन आई नॉट डू इट अगेन। सो आई डिड इट अगेन और वहाँ पे गया। विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। ट्रेनिंग जबरदस्त किया, आई गॉट द बेस्ट पॉसिबल फीडबैक आई कुड हैव गॉट। तो एक छोटा सा टेक्निक मैंने लगाया टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। अगर वो मैं नहीं करता तो फर्स्ट इंप्रेशन में जाने से ही मैं एकदम मतलब डर आता कि यार ये तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। वो चीज़ नहीं हुआ बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू ऑल पॉसिबल केसेस। जो वर्स्ट केस था, बेस्ट केस था, एवरेज केस था, सब इमेजिन कर दिया मैंने दिमाग में, और सब में मुझे क्या करना चाहिए वो भी मैं रेडी था। आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली, आई प्लेड द गेम। मैंने पहले ही बास्केट में मेंटली प्रैक्टिस कर दिया। तो व्हेन आई वेंट देयर आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज रेडी। ये एक तरीका, एक टेक्निक था। एक और चीज़ मैंने सीखा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा, जो पर्टिकुलरली जो IIM से बंदा है जिन्होंने एक ईमेल किया है ना, मुझे मैसेज भेजा है, उनको मैं बताना चाहूँगा बिकॉज ही सेज दैट ही इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट। ये भी उसी का केस है, बताऊँ। यूनिवर्सिटी ग्लोबल में पढ़ाने जा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जितना भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बिकॉज PHP इज ओपन सोर्स और एवरीबडी एवरी कंपनी इज इन्वॉल्व। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट भी PHP में इन्वॉल्व है, आप देखेंगे IBM भी PHP में इन्वॉल्व है, Zen तो PHP को लेके जा रही है, गूगल भी बहुत सारा काम है, ड्रूपल में आप देखेंगे वो सारा फंडिंग गूगल दे रहा है।
रेड हैट इन्वॉल्व है। तो हर कोई PHP इट्स अ ह्यूज एरिया बिकॉज एवरी वेबसाइट यू विल फाइंड टुडे, आज तो 80% वेबसाइट्स PHP बना है। तो द लर्निंग प्रोसेस इज नेवर एंडिंग। मैं PHP में जितना डीप जा रहा हूँ मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं जस्ट ट्रेनिंग होने के 3 दिन पहले मुझे पता चला था, कंफर्म हुआ 3 दिन बाद ही मुझे जाना था। तो लास्ट 3 दिन से मैं नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रहा हूँ। जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे उतना और डर लगने लग रहा है कि यार मतलब एग्जैक्टली क्या सिखाना है, क्या कराना है, पता नहीं। मैं पढ़ाई करता जा रहा हूँ, मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट पे पढ़ाई कर रहा हूँ। लास्ट में क्या हुआ, मैं फ्लाइट पे था, सीट बेल्ट का साइन ऑफ हुआ, मैं तुरंत उठा, लैपटॉप निकाला मैंने। लास्ट में क्या हुआ, मुझे लगा कि यार मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इतना मैं क्यों परेशान हो रहा। लेट मी डू समथिंग, एक काम करता हूँ, किसने बनाया PHP को, रास्मस लॉन्डॉफ, मैं उनका देखता हूँ वो क्या बोलते हैं PHP के बारे में, वो सीख लेता हूँ, हो गया, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं। तो उनका एक PDF बुक था, वो डाउनलोड करके रखा हुआ था मैंने। वो बुक को पढ़ा आराम से, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं कि इज अ फाउंडर सो ही राइट समथिंग ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से लिखा। लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखा था, वो एक लाइन देखा, मेरा सारा मतलब परेशानी खत्म हो गया, दिल ठंडा हो गया, सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। एक लाइन उनका ये लिखा हुआ था, उसमें बस लिखा हुआ था उन्होंने, डोंट ट्राई टू बी आइंस्टाइन। मैंने देखा, ओ अब समझा, मैं यही गलती कर रहा हूँ। आई डोंट हैव टू बी आइंस्टाइन, दैट्स इट। नोबडी हैज़ टू बी आइंस्टाइन। किसी को एकदम स्पेशल, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्पेशल, बहुत नॉलेजेबल, बहुत हार्ड वर्किंग, उतना कुछ नहीं होता। यू आर अ सिंपल पर्सन, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, गो डू योर जॉब, जो काम कर रहे हैं दिल से करिए, जितना आपका बनता है, बी ऑनेस्ट, डोंट चीट पीपल, एंड यू विल फाइंड दैट वाओ यू हैव परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट ऑफ पीपल। बिकॉज स्पेशली इंडिया में, हाँ, इंडिया में रूल कुछ ऐसा है कि हम ऐसा कहते हैं कि लाइक अंधों में काना राजा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में, जो आज इंडिया में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, दे आर वेरी स्पेशल पीपल, दे आर ऑल्सो पीपल विथ वीकनेसेस। तो आपके अंदर कुछ वीकनेसेस, आपको लगेगा नहीं यार मेरे अंदर तो ये वीकनेस है, निखिल साहब तो जानते नहीं मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। बट इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखा कि वीकनेस नहीं है, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर वीकनेस ऑल्सो, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर वीकनेस ऑल्सो, कि यार मुझे लगता है मैं इसमें कम हूँ। बट आप जब रिसर्च करना शुरू करोगे, नॉर्मली लोग करते नहीं, हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हम मीडिया में देखते हैं कि इतना स्पेशल इंसान है, मान लीजिए हम एक हीरो का कोई इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो एवरीबडी सेज वेरी गुड थिंग्स, और हमें लगता है कि ये लोग तो परफेक्ट लोग हैं, ये तो हमारे जैसे लोग नहीं हैं। हमें ये लगता है कि इनके अंदर वो वीकनेसेस था ही नहीं, ये उतना, इनके अंदर तो हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा होगा, बहुत कॉन्फिडेंट था, हम तो डर जाते हैं, मैं उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ वीकनेसेस है। आप जब ऐसे लोगों को देखते हो, तो आप जब देख रहे हो, आप मान लीजिए आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, तो ऑब्वियसली मैंने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ। अब आप आधी रात मेरे घर पे आ जाओगे, तो हो सकता है मैं आई डोंट नो मतलब कैसे कपड़े में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़, मतलब दैट इज देयर विद एवरीबॉडी, इट्स नॉट दैट मी यू, दैट्स देयर विद एवरीबॉडी। कि आप अगर किसी सक्सेसफुल इंसान का एक रिपोर्ट देख रहे हो पेपर में, तो वो तो हर बात तो नहीं बता सकते ना उनके बारे में, या आप उनका एक वीडियो देख रहे हो तो वो हर बात तो नहीं बता सकता आपको बारे में, इतना तो वक्त नहीं किसी के पास। तो उनका आप नॉर्मली जो अच्छा पॉइंट्स है वो देखेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट ही वांट्स टू शेयर विद द वर्ल्ड। पर उनके अंदर भी उतने वीकनेसेस थे, उनके अंदर भी उतना प्रॉब्लम्स था, उनके अंदर भी उतना डाउट्स था, उतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था जो शायद आपके अंदर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ वीकनेसेस है, प्रॉब्लम बस इतना है कि आपने उस वीकनेस को ओवरकम करने का सही टेक्निक नहीं सीखा है। सही टेक्निक सीखना कैसे, सबसे अच्छा तरीका तो बुक्स है, नो डाउट, सबसे अच्छा, बिकॉज बुक्स कौन लिखते हैं, अगर आपको मैं बोलूँ एक बुक लिखने, आपने आज तक लाइफ में जो सीखा, तो आप देखेंगे बहुत मुश्किल काम है बुक लिखना। तो एक इंसान जो सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपना पूरा जिंदगी, हो सकता है उसने 60, 70, 80 साल में जो सीखा वो एक बुक में लिख के चला गया। तो अगर आप उस बुक को पढ़ लें तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं। एक और सक्सेस का जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट और सबसे पॉपुलर शायद बोलना गलत रहेगा, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स आई हैव सीन इज व्हाट वी कॉल एज मॉडलिंग। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए पहले मैंने क्या किया, नंबर 1 अपना स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया। नॉर्मली मैं मान लीजिए ज़रा दुखी रहता था, डिप्रेस रहता था, बिकॉज किसी ने कुछ मेरे साथ किया, कुछ बोला, तो वो चीज़ पहले मैंने ठीक कर दी, जिसमें मैंने आपसे पहले बोला, नंबर 1। नंबर 2 मैंने वो ट्रिगर्स लगाना शुरू कर दिया कि अगर मुझे ज़रा कॉन्फिडेंट फील करना है तो मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। नंबर 3 मुझे कुछ टेक्निक्स पता चल गया, जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताया कि मुझे कहीं पे जाना था, नए सिचुएशन में जाना था, पता नहीं क्या होगा, तो मैंने आँख बंद करके हर एक पॉसिबिलिटी को इमेजिन कर लिया, तो एक टेक्निक ही तो है। नंबर 3 आप ऐसा कुछ टेक्निक सीख लें। नंबर 4 यू फाइंड ए रोल मॉडल। आप डिसाइड करो आपको लाइफ में क्या करना है, ऐसा कौन सा काम है जो आप दिल से करें तो आपको बहुत मजा आएगा।
पैसा कमाने का या लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने देखा, बहुत सिंपल फॉर्मूला जिसने मेरा लाइफ ही बदल दिया काइंड ऑफ। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, नंबर 1, डू समथिंग विच यू लाइक। जो आपको पसंद है, दिल से पसंद है, उतना पैशनेट होने का, पागल होने का जरूरत नहीं है। जस्ट जो आपको अच्छा लगता है आप करिए। आपको अच्छा लगता है आप करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है आप कर रहे हैं, तो आप बाकी से ज़्यादा करेंगे। आप बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा करेंगे, आपको उनसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपको और भी अच्छा लगने लगेगा। ये आपका तब जाके बेसिकली क्या है, अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा, तो यही जो आपका इंटरेस्ट था वो आपका लव बन जाएगा, वही लव आपका पैशन बन जाएगा। तो इतना वरी नहीं करना कि यार मैं तो किसी काम के लिए पागल नहीं हूँ, तो मुझे, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बहुत छोटा सा सीक्रेट है। नंबर 1 इज डू समथिंग विच यू लाइक। जो आपको पसंद है वो काम करिए, नंबर 1। नंबर 2, वंस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, आप देखेंगे कि अब आप एवरेज से बेहतर हो गया, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स हो गए। मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग है, तो मुझे स्पीकिंग आप जीरो तो छोड़िए, मुझे नेगेटिव में आता था, मैं लोगों से ही बात नहीं कर पाता था, मैं तुतलाता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था मुझे। बट देन लाइक एनीबडी एल्स, पूरे दुनिया में लोग सीखते, मैंने कोई स्पेशल महान काम थोड़ी किया। मैंने भी ज़रा बुक्स पढ़े, मैंने भी ज़रा प्रैक्टिस किया, मैंने भी सीख लिया। पर मैंने देखा कि ये चीज़ मुझे ज़रा अच्छा लगने लगा, मुझे लोगों के साथ शेयर करना। मैंने जो सीखा, क्योंकि उसके कारण मेरा लाइफ अगर बदल गया, और मैंने देखा मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, उनका लाइफ बदल रहा है। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो शायद कुछ नहीं कर सकते थे, आज वो स्टूडेंट्स ने अपनी अच्छी अच्छी कंपनी खोल ली है अपनी, अभी कुछ दिन पहले एक और मैसेज आया था कि एक लड़के ने लिखा 3 साल पहले कंपनी खोला और आज अपनी मम्मी को एक नया फ्लैट गिफ्ट कर रहा है अपनी पैसे से खरीद के। तो मैंने ये देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वही टेक्निक्स जो मैंने लगाए वो करके दे आर एबल टू डू सो ग्रेट थिंग्स। तो मुझे बहुत पसंद आने लगा लोगों के साथ शेयर करना ये सीक्रेट्स। तो पता नहीं कैसे, बस धीरे धीरे मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन गया। और अब आप अच्छे बन गए ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लोग अच्छे को खोज रहे हैं दे विल कम टू यू। यू डोंट हैव टू सेल टू देम, मार्केट टू देम कि भाई आप मेरे पास है, वैसा कुछ नहीं है। तो स्टेज 1 है, आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको पसंद है, आप उसमें ज़रा अच्छे बन जाइए। स्टेज 2 है पैसा कमाने का, सक्सेसफुल होने का। स्टेज 2 है जस्ट फाइंड वेज टू मल्टीप्लाई योरसेल्फ, कि आप एक ऐसा तरीका खोजें कि ठीक है, कल आप 10 के साथ एक काम कर पा रहे थे, तो ऐसा क्या करें कि यही काम आप 100 के साथ कर पाए, 1000 के साथ कर पाए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, इसी चीज़ के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर, मैं डिटेल्स में तो अभी नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, बट इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा ओपन सोर्स इंडस्ट्री बैठा हुआ है कि यू डोंट नॉर्मली क्लोज सोर्स क्या है कि हम कुछ अच्छा बनाते हैं और हम किसी को 1 करोड़ में बेचते हैं। ओपन सोर्स क्या है, हम कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं और करोड़ों लोगों को अंडे में बेचते हैं, 0 में बेचते हैं या 1 रुपीज़ में बेचते हैं, और उनसे थोड़ा सा पैसे लेते हैं। और ये मॉडल एक्चुअली ज़्यादा बेहतर आज के दिन में, अगर आप सॉफ्टवेयर में, तो आप पूरी बात समझ रहे हो। तो ये वही मॉडल है जो हमारे रियल लाइफ में तो पहले से था। नंबर 1, डू समथिंग विच यू लाइक, बिकम गुड इन दैट। नंबर 2, फाइंड वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ। तो मान लीजिए अगर मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ, तो मुझे पता है इससे क्या फ़ायदा है कि अगर मैं किसी के साथ 1 to 1 बात करूँ तो मैं 10, 20, 50, 100 को बता पा रहा हूँ। पर एक अगर मैं वीडियो बना के डाल दूँ तो अब हज़ारों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, सबका फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। उनका तो फ़ायदा है ही, उनसे मतलब उनके अलावा मेरा भी फ़ायदा होगा। सो सिंपल एज दैट, राइट। ये टेक्निक की बात है, इसमें कोई सही गलत अच्छा बुरा मैं उस पर नहीं जा रहा, बट सिंपल है कि अगर आपको भी ये टेक्निक्स पता चल जाए, आप भी ज़रा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो काम बहुत आसान हो जाता है। वापस आते हैं, लेट्स से कि आपने ये सब चीज़ जो 3-4 बातें हमने अभी की इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर आप क्या करो, आप किसी एक इंसान को ले रहे हो, किसी को आप अपना एक गुरु मान ले रहे हो, मेंटर मान ले रहे हो, किसी से आप सीख रहे हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने अंबानी, धीरू भाई अंबानी, उनको ही अपना गुरु मान लिया। अब आप क्या करो कि उनका बुक्स पढ़ रहे हो, एक ही बात, उनके ऊपर लिखे हुए अच्छे बुक्स पढ़ रहे हो, उनके ऊपर लिखे हुए जो क्रिटिसिज्म है वो पढ़ रहे हो। अंबानी का जो मैसेजेस उन्होंने दिया है, जो उनका कोटेशंस है, उसे ध्यान से सुन रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, कोशिश करो कि आप उनका माइंड जो है, उनका जो बिलीफ है, वो जिस बात में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास अगर आप अपने अंदर डाल दो, 1 मान लीजिए, तो आपने क्या किया, अपने अंदर बेसिकली मान लीजिए अपना सॉफ्टवेयर को बदल के थोड़ा सा अंबानी का ओएस अपने अंदर घुसा लिया। वो जिन बात पे विश्वास करते थे, आपने उनको स्टडी किया, आपने उनको फॉलो किया, आपने सीखा जितना हो सकता है और उनका बिलीफ सिस्टम को नंबर 1 अपना लिया। नंबर 2, आप अपना जो बिहेवियर है वो भी उनके जैसा कर दें कि आपके पास जब भी कोई सिचुएशन आ रहा है, मान लीजिए एक बिजनेस डील हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं अगर मेरी जगह अंबानी होता तो वो क्या करता, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करता था, और वो सोच के आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है। नंबर 3, अब ये तो ज़रा सा कॉपी पेस्ट हो गया। नंबर 3, लो, आज मैं जो बिलीव करता हूँ ना, ये सेम बिलीव 5 साल बाद थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द होल पॉइंट, एवरीथिंग हैज़ टू चेंज, राइट। उससे ज़रा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली फॉलो करूँ, बट देन उनको फॉलो करूँ, वहाँ से ज़रूर जो अच्छा है ले सकूँ, और आज अपना एनवायरनमेंट, अपना दुनिया, अपना सिचुएशन समझ के उसमें अपना जो नया चीज़ है वो डालूँ। अगर हम इन 3 को कंबाइन कर दें
तो आप देखेंगे एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बन गया है, और ये कॉम्बिनेशन बस मतलब कुछ वक्त की बात है कि आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। इट्स जस्ट सिंपली अ मॉडलिंग। तो जिन लोगों को ना ये सब टेक्निक समझ में आते हैं उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाते हैं, और जिनको नहीं समझ में आते वो बेचारे मतलब सुबह से शाम एक ही जॉब में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वापस आ रहे, एक ही जॉब में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वापस आ रहे, एक ही जॉब में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। होता क्या कि इवेंचुअली सिंस दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, दे काइंड ऑफ फेल कहना तो अच्छी बात नहीं लगती, बिकॉज मिडिल क्लास, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास, सो हाउ कैन आई कॉल समबडी अ फेलियर इफ इज अ मिडिल, बट उनका जो सपना है वो फेल कर जाता है। दे आर नॉट फेलियर्स, दे मे बी पीपल हु हैव उन्होंने जन्म दिया एक नेक्स्ट जनरेशन को। दैट इज सी सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद मनी, मनी तो जस्ट एक जरिया है, राइट। तो अ पर्सन हैविंग मोर मनी इज नॉट मोर सक्सेसफुल दैन अ पर्सन हैविंग लेस मनी, ये बात कहना गलत है। पर मैं जब ऐसी बातें बोल रहा हूँ, मान लीजिए सक्सेस का या मनी का, तो आई मीन समथिंग बियॉन्ड दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अगर हम लाइफ में दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, इफ आई हैव मनी आई विल बी एबल टू डू दैट। इफ आई डोंट हैव मनी तो मैं लोगों को हेल्प कैसे करूँगा, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मनी, इट्स नॉट एट अ वेरी बेसिक लेवल, इट्स समथिंग विच हैज अ हायर मीनिंग। मगर यहाँ पे एक पॉइंट का जरा ध्यान रखना है, स्पेशली आप अगर किसी और को मॉडल कर रहे हैं, किसी और को आप अपना किसी और को आप स्टडी करके उनका बिहेवियर कुछ अपना रहे हैं, उनका बिलीफ अपना रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात को जरा ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कोई भी इंसान, एब्सोल्युटली एनीबॉडी, दुनिया में कोई भी इंसान अगर कुछ काम करता है तो उसके पीछे आप मान सकते हैं कि देयर आर टू रीजंस। एक रीजन जो दुनिया को बताने के लिए है, और एक रीजन जो उसका पर्सनल है, जो कई बार वो दुनिया से छिपाएगा, बिकॉज हो सकता है वो रीजन उतना उतना काइंड ऑफ मोरली करेक्ट ना हो। तो नॉर्मली लोग दो रीजन से करते हैं, एक रीजन जो दुनिया को बताते हैं कि मैं इसलिए ऐसा करना चाहता हूँ, और दूसरा जो उनके पास रहता है। आप अगर किसी को मॉडल करोगे, किसी और का बिलीफ सिस्टम अपनाओगे, तो यू हैव टू सेट अ फिल्टर। जैसे मैंने बोला कि उसके साथ आपको अपना आइडियाज अपनाना है। तो देयर आर गुड थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम एनी सक्सेसफुल पर्सन। यू विल फाइंड कोई भी इंसान किसी भी एरिया में सक्सेसफुल है तो कुछ ना कुछ हमें सिखा सकता है, वो उनसे ज़रूर सीखना है। मगर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है उसी इंसान के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो उतना करेक्ट नहीं है, और आपको उससे बचना है। तो मैं जो रूल अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट करता हूँ, नेवर बिकम अ फैन ऑफ एनीबॉडी। किसी का भी आप फैन मत बनिए, किसी का भी आप फॉलोअर मत बनिए। अगर बनना है तो आप उसका स्टूडेंट बनिए, क्योंकि एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से आगे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ, मैंने खुद ही देखा, मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई, पर आज वो मुझसे अच्छा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पर अगर वो मेरे फैन बन जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं, तब वो मुझसे आगे कैसे जाते हैं। अगर आप मान लीजिए शाहरुख खान के फैन है, इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि ही इज द बेस्ट गाय अराउंड, और मैं तो ऐसा कभी बन ही नहीं सकता, तो जब भी शाहरुख खान एक मूवी बनाएगा मैं देखने जाऊंगा। पर दैट इज अ गुड थिंग अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं हूं तो। बट अगर मैं इस प्रोफेशन में हूं, अगर मुझे एक्टिंग करना है, तो मैं उनको फैन नहीं बना सकता, तो मैं उनका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जहाँ पे सही है उनसे सीख रहा हूँ, जहाँ पे उन्होंने अगर कुछ गलती की, इतने बड़े इंसान है फिर भी अगर उन्होंने कुछ गलती की, तो मैं अपने दिल से पूछूंगा सही है गलत है, अगर गलत है मैं उनको क्रिटिसाइज भी करूंगा। दैट मीन्स आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम, एंड दैट मीन्स कि आई एम इम्प्रूविंग, बिकॉज द मोमेंट टू बिकम अ फैन ऑफ समबडी ना, दूसरी तरफ क्या हो कि आप अपना कॉन्फिडेंस को आपने फेंक दिया कि मैं तो नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई आई एम अ फैन और अ फॉलोअर। तो नेवर बिकम अ फैन और अ फॉलोअर। अगर आपको बनना है, बिकम अ स्टूडेंट, एंड देयर आर सो मेनी गुड टीचर्स अराउंड। सब पीपल आर नॉट रियली टीचिंग, बट फिर भी आप उनको देख के, उनको समझ के, उनका सोच को जरा बिलीफ सिस्टम को जरा सा कॉपी ही करके आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज ओके। सेल्फ इंप्रूवमेंट, और ये जब हम सक्सेस के टेक्निक्स का बात करें तो ये एक ऐसा चीज़ है जो नेवर एंडिंग है। मैंने देखा कि मैं जितना सीखता जा रहा हूँ और भी मुझे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिले, और भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब तक ये सब मिल रहे हैं ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इससे और आगे जा सकता हूँ। अगर किसी दिन आपको पता चला कि और कुछ बेहतर टेक्निक्स नहीं है, तो आपको लगेगा फिर तो मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि जितना मैं घुस रहा हूँ इसमें, मैं देख रहा हूँ कि लाइक इट्स एन एंडलेस, इट्स टू वास्ट। कितना भी हम सीखें, कितना भी हम सिखाएं, इट्स नेवर गोइंग टू एंड। तो आई होप कि किसी दिन एक दिन आपसे पर्सनली मुलाकात हो, मैं भी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, या कभी मैं आपको पर्सनली ट्रेनिंग दूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।